करते हैं सीडीएस के एग्जाम के बारे में। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे एनडीए से रिलेटेड, एनडीए की प्रिपरेशन कैसे करनी है, एनडीए की स्ट्रेटेजी क्या होती है, आप उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। लेकिन अगर आपकी बात करूँ मैं ग्रेजुएट लेवल पे जो एग्जाम होता है सीडीएस का, उसके बारे में बहुत सारे बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं उन्हें आइडिया नहीं होता। उन्हें लगता है कि एनडीए की तरह सिमिलर एग्जाम होने वाला होता है सीडीएस का भी, जबकि सीडीएस के एग्जाम की स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि सीडीएस के एग्जाम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो एनडीए से पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं। उसमें जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो एलिमेंट्री और एडवांस का मिक्स्ड लेवल होता है, जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपका इंग्लिश और जीएस के अंदर 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे होते हैं। 120 इंग्लिश का अलग पेपर होता है, 120 जीएस का अलग पेपर और मैथ्स का अलग पेपर। तो 3 आपके अलग अलग स्लॉट्स में भी पेपर होते हैं। तो सीडीएस एग्जाम आपका अब की बार होने वाला है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, बात उसकी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीडीएस का जो जीएस का सेगमेंट है वो बहुत वास्ट है। आपको उसको कवर अप करने के लिए यू हैव टू डिवाइड इन सेक्शंस। आपको उसको सेक्शनलाइज में डिवाइड करना पड़ेगा कि साइंस के सेगमेंट में कौन कौन सी चीजें पूछी जानी है। अगर उसमें आप जीएस में पूछेंगे तो जीएस में पॉलिटी का सेगमेंट और ज्योग्राफी का सेगमेंट लगभग सिमिलर होता है, जो एक जैसे क्वेश्चंस आते हैं लगभग 25 और 30 के बीच में। ये पॉलिटी और ज्योग्राफी से रिलेट करता है। और आपका बायोलॉजी जो साइंस सेगमेंट है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कम और बायोलॉजी के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन इस तरीके की होनी चाहिए कि आप उस पेपर को एनालिसिस करके ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं तो यू विल फाइंड आउट द एग्जैक्ट पैटर्न कि क्वेश्चंस पूछे किससे जा रहे हैं और किन टॉपिक्स को कवर करने की जरूरत है। बात करूंगा मैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन 120 क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए ग्रामर का सेम सेगमेंट है। ग्रामर के अंदर जब आप बात करते हैं तो ये तीनों अलग अलग चीजें इसमें पूछी जाती हैं। पहला सेगमेंट आ जाता है आपका ग्रामर और ग्रामर से रिलेटेड रूल्स का, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ते हो। तो जब आप ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपको 8 टॉपिक्स मिल जाते हैं जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर होती है। फिर दूसरा सेगमेंट हो जाता है वोकैब्स का। इस वोकैब के सेगमेंट में आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स, होमोनिम्स, पैरानिम्स और भी कई तरह के जो सेगमेंट्स वर्ड से रिलेटेड होते हैं वो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलता है। फिर तीसरा सेगमेंट आ जाता है जिसमें हम लोग बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपका क्लोज टेस्ट पैसेजेस, कई बार अभी लास्ट के 3 सालों से जो पेपर का सेगमेंट बन रहा है उसमें नरेशन और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी पूछने लगे हैं। जबकि अगर आप पहले के एग्जाम पैटर्न में देखेंगे, इवन आप सिलेबस भी देखेंगे तो उसमें नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं है। लेकिन अभी के कुछ साल के जो पेपर हो रहे हैं उनमें 5 से 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आ रहे हैं। तो जरूरत है उस कॉन्सेप्ट को समझने की कि पेपर का प्रिपरेशन हमें इन टॉपिक्स को लेकर के कवर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो आपका 50 to 70% क्वेश्चंस होते हैं वो एडवांस मैथमेटिक्स होते हैं। एडवांस का लेवल में यानी आपका ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस भी आ जाता है। ये सब टॉपिक्स सीडीएस के अंदर आते हैं। और अगर आप एलिमेंट्री मैथ्स को देखते हैं तो एलिमेंट्री के अंदर अरिथमेटिक का जो पोर्शन है वो इसमें लगभग आपका 30 से 40% का सिलेबस कवर करता है। तो आपका पेपर का पैटर्न कुछ ही है। तो अगर आपको इसको क्वालिफाई करना है तो आपको सबसे पहले पेपर का एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली एग्जाम में पूछा क्या जाने वाला है, तो आप प्रिपरेशन को अच्छे स्टैंडर्ड पे ले जा सकते हैं। क्योंकि इट टेक्स टाइम टू जस्ट कवर अप द सिलेबस। अगर आपने एनडीए की प्रिपरेशन की है और एनडीए का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि आपने जीएस के बहुत सारे सेगमेंट को इसमें कवर किया होता है। बट जरूरी है कि आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस बहुत नेसेसरी है। अब जो आपके पास टाइम बचा है कम दिनों का, उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज है, एक ही रूट पॉइंट है जिसको आपको अडिग रहना है, वो है प्रैक्टिस। द प्रैक्टिस यू डू वही आपके लिए काम आने वाली है इस एग्जाम के अंदर। तो जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है, जितने भी बच्चे सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे हैव टू डू प्रैक्टिस अ लॉट और डेफिनेटली दे विल गेट सक्सेस। थैंक यू।